नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शीत कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे कि शीत कटिबंध जो प्रदेश है वो क्या है। साथियों, पृथ्वी के मानचित्र को आपने देखा होगा। उसके एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब ये उत्तरी ध्रुव जो है वो 66.5 डिग्री से लेकर के या 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र पड़ता है, यहां से यहां तक का, इसी को हम शीत कटिबंध का नाम देते हैं। शीत कटिबंध। अब साथियों, ये जो शीत कटिबंध है उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। उत्तरी ध्रुव का वह क्षेत्र जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अब साथियों, कहेंगे कि शीत कटिबंध क्यों है? क्योंकि यहां सर्दी अधिक पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य महाराज जो है हमारे, वो अपनी रोशनी या उसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ध्रुव तक नहीं पहुंच पाती। जब पृथ्वी के ध्रुव तक नहीं पहुंच पाती तो यहां पर गर्मी का एहसास भी नहीं होता। जब गर्मी का एहसास नहीं होता तो ये क्या होता है? शीत या ठंड वाला कटिबंध। इसे हम क्या कहते थे? ठंड वाला या शीत कटिबंध का नाम दे देते हैं। अब ये क्षेत्र हमारा दो भागों में बटा होता है। एक इसका टैगा प्रदेश और एक होता है टुंड्रा प्रदेश। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर साफ है कि 50 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री या 66 डिग्री तक का जो क्षेत्र आता है वो आपका टैगा प्रदेश कहलाता है। 50 डिग्री से 66 डिग्री तक का जो क्षेत्र पड़ता है वो टैगा प्रदेश है, और 66.5 डिग्री से लेकर के या 65 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र आता है ये आपका टुंड्रा प्रदेश आता है। अब जब टुंड्रा और टैगा में हमने इसे बदल दिया तो हम टैगा को देखते हैं। तो टैगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस क्षेत्र पर थोड़ी सी पड़ जाती है ज्यादा इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये दूर हो गया और सूर्य की रोशनी से जब इस पर पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ की प्रकृति अलग होगी, यहाँ के जीव जंतु अलग होंगे, यहाँ के पेड़ पौधे अलग होंगे। लेकिन इसके ऊपर जब हम जाते हैं आगे तो वहां की प्रकृति, वहां के जीव जंतु, वहां का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग होगा। अब कहने का तात्पर्य यहां पर 6 महीने हिमाच्छादन रहता है, हिम का आच्छादन रहता है, 6 महीने हिम पड़ती रहती है। लेकिन इस क्षेत्र पर जो टुंड्रा प्रदेश है इसमें 12 महीने हिम पड़ती है। केवल एक जुलाई का महीना ऐसा आता है इसमें 10 डिग्री टेम्परेचर जो है, 10 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है सबसे अधिक पाया जाता है, और 0 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर इसका सबसे कम पाया जाता है। तो साथियों, 10 डिग्री जुलाई के महीने में टेम्परेचर होता है इसका, जुलाई के महीने में, और जो माइनस में रात में होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाता है। इसलिए इसका जो तापांतर है, तापांतर की जो सीमा है वो भी ना के बराबर है, ना कि इसके अंदर तापांतर में भी कोई अंतर नहीं हो पाता, केवल 10 डिग्री से 0 डिग्री के अंतर में, केवल एक जुलाई के महीने में। अब जब टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं तो टुंड्रा प्रदेश में 3 महीने रात
और 3 महीने दिन रहता है। अब ये ऐसे कैसे, जो 3 महीने रात होती है, जो 3 महीने रात होती है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें सूरज दिखाई नहीं देता। जब सूरज दिखाई नहीं देता तो यहां रात होती है। और रहे 3 दिन ये दिन वाले, तो यहां पर जो आपका मई, जून और जुलाई, यहां कभी सूरज अस्त नहीं होता। तो ये कहने का तात्पर्य, यहां 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात होती है। तो साथियों, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात कौन कौन से महीने में होती है। तो 24 घंटे दिन होता है मई, जून, जुलाई के महीने में, और रात होती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में। टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अकॉर्डिंग, वनस्पति वहीं पर पाई जाती है जहां संतुलित मात्रा में ताप और संतुलित मात्रा में नमी जिस स्थान पर हो, वहां पर वनस्पति आराम से पाई जा सकती है या उग जाती है। लेकिन जो टुंड्रा प्रदेश है, वहां पर नमी तो आपको मिलेगी, ये नमी तो आपको मिलेगी, लेकिन ताप का यहां पर अभाव होगा, कमी होगी। इसलिए यहां की जो वनस्पति है, ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की यहां पर केवल वनस्पति पाई जाती है। कितनी? 20 सेंटीमीटर तक, लगभग इतनी या इतनी, बस, इससे ऊपर की नहीं। ये भी एक झाड़ियों के नुमा होती है, छोटी सी होती है। और मात्र जुलाई के महीने में ये जो वनस्पति है वो दिखाई देती है, जुलाई के महीने में। क्योंकि जुलाई के महीने में टेम्परेचर 10 डिग्री तक हो जाता है, लेकिन जैसे ही फिर बर्फ पड़ती है, फिर वो वनस्पति उसके अंदर दब जाती है। जो वनस्पति हमें यहां पर मिलती है 20 सेंटीमीटर तक, वो आपकी लाइकेन काई आदि की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। जो केवल जो जीव है हमारे, जैसे रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, भालू, मस्क, अस्क, तो ये जो जीव हैं, ये इसे खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, या ये जो वनस्पति है केवल इनके खाने योग्य होती है और उसका वहां पर कोई काम नहीं होता। टुंड्रा प्रदेश में हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा का अर्थ जो होता है वो बंजर होता है। यहां पर बंजर भूमि पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बर्फ के टीले होते हैं, यहां बर्फ अधिक होती है। तो ये जो बंजर भूमि होती है, बर्फीली बंजर भूमि होती है। तो यहां पर हम फसल कोई भी नहीं उगा सकते। तो जब फसल नहीं उगा सकते, तो यहाँ जीवन भी, मानव जीवन भी ना के बराबर है। ना के बराबर यहाँ का जीवन है, क्योंकि यहाँ के जो मानव है केवल शिकार पर जीवित हैं और शिकार करते हैं रेंडियर, लोमड़ी, भालू, अस्क, मस्क, इन सब का ये शिकार करते हैं और शिकार करके ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। जो इनकी खाल निकलती है, उस खाल से वो पहन करके ये सर्दी से अपना बचाव करते हैं। टुंड्रा प्रदेश के जो घर हैं, घर वो कैसे होते हैं? तो वे इग्लू के नाम से जाने जाते हैं। इग्लू, यहाँ के जो घरों को इग्लू कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो घर है वो बर्फ के बने होते हैं।
इस तरीके से बने होते हैं। और यहां पर ये बर्फ होती है, बर्फ। और ये जो बर्फ है ये हम किसी भी जानवर की खाल होती है जो इस बर्फ को पिघलने से रोकती है, और यहां पर हम रहना सहना आराम से कर लेते हैं। तो इस घर को हम इग्लू के नाम से जानते हैं कि यहाँ के जो घर है वो इग्लू के होते हैं। तो साथियों, ये जो टुंड्रा प्रदेश है इसे हम ठंडा प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ जो जीवन है वो ना के बराबर है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टैगा प्रदेश की। शीत कटिबंध में टैगा प्रदेश, टैगा का जो अर्थ होता है, इसे जो साइबेरिया के जो वन पाए जाते हैं, वन, साइबेरिया के जो वन है उन्हीं को टैगा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये टैगा इस तरीके से बने हुए होते हैं। ये पेड़ होते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं टैगा प्रदेश में। साइबेरियाई वनों को टैगा के नाम से पुकारते हैं, इसलिए इसका नाम टैगा पड़ा। पहली बात। दूसरी बात, जो टैगा प्रदेश है उसके अंदर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये जो कोणधारी वन होते हैं ये हिम से ढके हुए होते हैं। टैगा प्रदेश का जो क्षेत्र है 50 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच में इसका क्षेत्र पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र जिसे हम साइबेरियाई प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ये साइबेरिया प्रदेश है। तो ये क्षेत्र हमारा साइबेरिया प्रदेश या टैगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टैगा प्रदेश का जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के अलास्का से लेब्राडोर तक, यूरेशिया में फिनलैंड से साइबेरिया तक का जो क्षेत्र है वो आपका टैगा प्रदेश का क्षेत्र आता है। टैगा प्रदेश बताया, यहां कोणधारी वन पाए जाते हैं या शंक्वाकार वन पाए जाते हैं जो वर्ष भर हिम से ढके हुए होते हैं। कितना? वर्ष भर हिम से ढके होते हैं, और ये वर्ष भर हरे भरे भी रहते हैं। हरे भरे वन पाए जाते हैं यहाँ पर। तो टैगा प्रदेश, इस प्रदेश की जो मिट्टी है, मिट्टी वो पथरीली मिट्टी है, जिसे पोर्टजोल के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये वाला कई बार पूछा गया है पेपर में कि पोर्टजोल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो टैगा प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? पोर्टजोल मिट्टी। टैगा प्रदेश के जो जीव हैं वो मोटी खाल वाले तथा घने बालों वाले यहाँ जीव पाए जाते हैं, जानवर जिसे बोल देते हैं। इन जानवरों को समुद्रदार कहा जाता है, समुद्रदार के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मोटी खाल वाले जीव होते हैं, ये मोटी खाल वाले जीव होते हैं, ये ठंड से बचने के लिए इनकी खालें मोटी होती है या इनके शरीर पर घने बाल होते हैं, क्योंकि ये ठंड से इनका बचाव करते हैं। इस प्रदेश की एक खास बात और है कि यहाँ अखबारी कागज बनाया जाता है। अखबारी कागज जो का निर्माण जो होता है सबसे ज्यादा साइबेरियाई क्षेत्र में या टैगा प्रदेश में होता है, जिसे लुगदी कागज भी बनाया जाता है। तो ये हमारी टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश की विशेषताएं थी जो आपको हमने बताई।